जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 का नाम ज्ञान विज्ञान योग है। इसे भगवद ज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। श्री भगवानुवाच मयि आसक्त मनाः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जिस साधक का मन मुझ में आसक्त हो जाता है, जो मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता है, वह साधक मेरे समग्र रूप को संशय रहित होकर जिस प्रकार से मुझे जानेगा, उसको सुनो। भगवान कृष्ण इस 7वें अध्याय में अर्जुन को अपने विषय में संपूर्ण ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मनुष्य के जीवन में कोई संदेह नहीं रह जाता है, कोई संशय नहीं रह जाता है। लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भगवान कहते हैं साधक के अंदर ये 3 गुण होने आवश्यक हैं। पहला कि साधक मुझ परमात्मा में आसक्त होना चाहिए। सामान्य मनुष्य संसार में आसक्त होते हैं, सांसारिक भोगों, ऐश्वर्यों, इंद्रिय तृप्ति के साधनों, इन्हीं में उनकी आसक्ति होती है। लेकिन जो साधक परमात्मा को समग्र रूप से, संपूर्ण रूप से संशय रहित होकर जानना चाहता है, उसे सबसे पहले सांसारिकता से मोह विच्छेद करके परमात्मा में ही आसक्त हो जाना चाहिए। तभी वह परमात्मा को भली भांति जान सकता है। और दूसरा गुण जिसे भगवान मदाश्रयः कहते हैं, उसका अर्थ है कि जो परमात्मा के ही आश्रित हो। सामान्य जीवन में मनुष्य या तो किसी पद प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति के आश्रित होता है, किसी संस्थान के आश्रित होता है, नौकरी देने वाले के आश्रित होता है, धन के आश्रित होता है, वैभव के आश्रित होता है, सुंदरता के आश्रित होता है, जमीन जायदाद के आश्रित होता है। लेकिन जो साधक भगवान को संपूर्णता से जानना चाहता है, यथार्थ रूप में भगवान के विषय में जानने का इच्छुक है, जो संशय रहित होकर भगवान को जानना चाहता है, उसके लिए आवश्यक है कि वह संसार के किसी भी व्यक्ति, वस्तु के आश्रित न होकर परमात्मा के ही आश्रित रहे, परमात्मा की शरण ग्रहण करे, परमात्मा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर भगवत प्राप्ति के लिए निरंतर अभ्यास करता रहे। तीसरा गुण योग का अभ्यास करना है। परमात्मा में आसक्त होकर, परमात्मा के आश्रित होकर, फिर साधक को योग के अभ्यास में लग जाना चाहिए। निरंतर योग का अभ्यास करना चाहिए। हर सांस में भगवान का ही सुमिरन होना चाहिए। इस प्रकार जप, कीर्तन, भजन, श्रवण, ध्यान योग, कर्म योग, सांख्य योग, किसी भी साधन का निरंतर अभ्यास करते रहने पर साधक परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को, श्री कृष्ण को समग्र रूप में, यथार्थ रूप में, तत्व से जान लेता है। समग्र रूप से परमात्मा को जानने के बाद उसमें कोई संशय शेष नहीं रह जाता है, उसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है। अब इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को वह विधि बताने जा रहे हैं जिससे परमात्मा में आसक्त चित्त वाला और परमात्मा के आश्रित हुआ साधक योग का अभ्यास करते हुए संशय रहित होकर परमात्मा को समग्र रूप में जान लेता है। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से भगवान हम सबको यह शिक्षा दे रहे हैं कि हमें भी परमात्मा में ही आसक्त हो जाना चाहिए। संसार से विरक्त होकर
परमात्मा में ही रम जाना चाहिए और हमें परमात्मा के ही आश्रित हो जाना चाहिए। धन, वैभव, वस्तु, व्यक्ति आदि के आश्रित न होकर हमें परमात्मा की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, परमात्मा के ही आश्रित हो जाना चाहिए और हमें योग का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। हमारी हर सांस में भगवान का सुमिरन होना चाहिए।